अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टीम कार गुरु की जानिब से मैं आज आपके लिए एक रिव्यू लेके आया हूँ एक्वा GR का। अस्सलामुअलैकुम, अली बेग फ्रॉम कार गुरु। आज हम इकराम साहब के पास हैं जिनके पास 2017 मॉडल GR टोयोटा एक्वा है। अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों ली और कब ली है। जी इकराम साहब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये गाड़ी एक्वा GR है जी, 2017 मॉडल है, 17 का एंड है दिसंबर का। ठीक है, तो इसको हम 2018 भी कह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में आई थिंक ये पहली कार थी जब मैंने ये एक्वा GR जो थी ली थी, तब लोगों को इतना इसके बारे में इल्म नहीं था। ठीक है। और ये न्यू जनरेशन कार है, ये नया स्पोर्ट्स मॉडल है जो सबसे पहले आपने देखा होगा कि GS मॉडल एक आता था। जी, वो भी आपके पास थी? वो भी मेरे पास थी। अभी चूँकि ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स में आ गया, ये गाजू रेसिंग बेसिकली है, इसकी गाड़ी का नाम है। तो GR इसको कहते हैं, टोयोटा GR। तो अभी ये मैंने बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट की थी ये 2020 के अंदर, जनवरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो गाड़ी घर पे ही खड़ी रही है, तो कहीं आना जाना नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, तो इसके कुछ जो एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जी, वो आप इसके काइंडली बताना पसंद करेंगे? बस सबसे पहले तो ये कि इन्होंने चेंज किया है इस गाड़ी को ना, जो पहले GS मॉडल आ रहा था स्पोर्ट्स का, उसमें इन्होंने इसको चेंज किया है। मतलब उसमें चेंजिंग ये की है कि इसकी जो हाइब्रिड का जो पैक है, जिसे पावर पैक कहते हैं, वो इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, 17 इंच का रिम है इसके साथ। उसके बावजूद इसकी एवरेज जो है वो आप यूँ समझ लें कि सिटीज़ के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर 25 से ऑनवर्ड्स ऊपर ही है। और अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, जैसे 110 पे जाते हैं, तो 22-23 इसकी पर किलोमीटर एवरेज जो है वो आती है। अच्छा, जापान में इसको एक्वा कहा जाता है, और जो कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या दुबई होगी, उधर ये प्रियस C के नाम से भी आ रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे काइंडली बताएंगे कि GR और GS में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है एक्वा के। जी बिल्कुल। असल में GS जो था वो पुराना वर्जन था, 2014 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अभी भी करंटली वो चल रही है, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी सी नीची होने की वजह से, और उसका जो पावर पैक था वो इतना ज़्यादा सपोर्टेड नहीं था, हैवी नहीं था, जिसकी वजह से उसकी एवरेज भी काफ़ी नीचे होती थी। और उसी को उन्होंने अपडेट किया, उसी वर्जन को, और अपडेट करने के बाद अब ये इन्होंने नया एक वर्जन दे दिया जिसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर दी हैं। इसका सबसे पहला जो इन्होंने काम ये किया है कि इसके एक्सल छोटे हैं। जो पहली गाड़ी GS थी उसके एक्सल बड़े थे, और जो इंजन के ऊपर लोड था वो ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से उसकी एवरेज कम आती थी। अब इन्होंने इसको काफ़ी चेंज किया है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो भी छोटे कर दिए। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे साइज़ में होने की वजह से उसके ऊपर बर्डन इंजन के ऊपर वो कम है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज बहुत इंप्रूव होगी। अच्छा इकराम साहब, आप ये मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि GR में भी वेरिएंट्स आते हैं 1-2। जी बिल्कुल। तो वो आप बताना व्यूवर्स को पसंद करेंगे कि ये कौन सा वेरिएंट है, और इसकी जो इसमें स्पेशलिटी जो है, जो स्पेसिफिक इसमें चीज़ें लगी हैं, वो आप दिखाएं भी और बताएं भी। असल में GR में व्यूअर 2 मॉडल आते हैं। एक GR बेसिक मॉडल है, ठीक है, और एक GR फुली लोडेड है। आपके पास दोनों है? मेरे पास इस वक्त जो वो पहले बेसिक मॉडल था वो मैंने सेल कर दिया, अभी ये फुली लोडेड वाला है। ठीक है। तो जो बेसिक मॉडल, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक मॉडल है, तो उसका जो रिम साइज़ है वो 16 इंच का होता है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा अगर अपने व्यूअर को दिखा सकूँ तो ये देखें, ये जो रिम साइज़ है ये 17 इंच है। ये 17 इंच का है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक मॉडल होगा उसमें ये 16 इंच का रिम साइज़ आता है। ठीक है। और उसकी शेप भी थोड़ी फ़र्क होती है। ठीक है, और इसका जो कैलिपर है वो अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो ये देखेंगे GR का जो
वाइट जो इसका पेंट हुआ हुआ और उसके ऊपर जो लोगो भी लगा हुआ GR का, ये इसका ओरिजिनल आता है। ये सिर्फ 17 इंच मॉडल में आता है, 16 इंच मॉडल में ये वाला कैलिपर नहीं आता ब्रेक के ठीक ऊपर। है। तो क्या ये जो इसकी ब्रेक्स हैं ये सॉर्ट ऑफ ब्रेम्बो टाइप ब्रेक्स हैं, इसकी चेंज है जो नॉर्मल एक्वा की? जी बिल्कुल, उससे ये काफ़ी चेंज है और ब्रेक इन्होंने इसकी बहुत अच्छी की है। पहली एक्वा से इस एक्वा की जो ब्रेक है वो बहुत ज़बरदस्त है और लाइक आप जहां आपका दिल करता आप अगर उसको रोकना चाहें गाड़ी को तो वहीं पे रुकेगी, उससे आगे ये नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर आप आगे की तरफ आएँ तो बम्पर के अंदर, हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डे रनिंग लाइट है। अगर नीचे आप दिखा सकें तो यहाँ पे डे रनिंग लाइट है इसके अंदर। ये जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अच्छा। और ये 16 इंच मॉडल के अंदर ये वाली लाइट्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कवर्स दिए हुए हैं लेकिन उनके अंदर ये लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये फुली लोडेड में ही आई हैं। और इसकी मैं हेडलाइट देख रहा था, बड़ी खूबसूरत, और 17 मॉडल में आई बेसिक यही है लाइट, लेकिन इसमें थोड़ी माइनर चेंजेस हैं उससे। जी ये LED लाइट्स हैं जी, ये LED लाइट हैं इसकी। और जो आम जो बेसिक मॉडल में है उसमें भी बाज़ औक़ात LED आ जाती है लेकिन उसमें हैलोजन लाइट ज़्यादातर आती है, तो ये LED लाइट है और इसकी बहुत अच्छी जो लुक है रात के वक्त वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये लाइट वैसे भी जो पहले वाले मॉडल जो हमारे LED वाले भी लाइट्स आ रही थी उससे इसकी लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर। रोड के ऊपर रात के वक्त इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। और इसका बॉल फोकसेबल है कि सिर्फ स्ट्रेट है? नहीं, फोकसेबल है और ये ऑटो लेवलर है। ऑटो लेवलर है, ऑटो हेडलाइट लेवलर इसका अंदर से आप इसको ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जैसे जैसे आपकी जो रोड है वो ऊपर और नीचे होगा, खुद ही जज करेगी। इसको खुद ही इसका जो बॉल है वो खुद ही ऊपर नीचे जज करके हो वो जाएगा। जज करके आपको रोड बेसिकली इसने क्लियर दिखाना। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता चढ़ाई आती है फिर उतराई आती है, तो वहाँ इसका बॉल जो है ऑटो लेवलर जो एडजस्टर वहाँ ये बहुत बेनिफिशियल है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। और ये जो बाकी कुछ 3-4 सेंसर्स हैं उनके क्या यूजेज है और क्या इसका मकसद है यूज़ करने का, तो काइंडली ज़रा हमारे व्यूवर्स को वो भी बताएं। सर एक तो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये एक्चुअली ड्राइव रिकॉर्डर है। ठीक है, ये भी जेन्युइन इसका जो है ये लगा हुआ है गाड़ी के अंदर ही। इसमें आप ये है कि जहाँ जहाँ से आपकी गाड़ी गुजर रही है ये आपकी रिकॉर्डिंग करता जा रहा है इसके अंदर, ताकि कोई हादसा हो जाता तो आपके पास एक प्रूफ मौजूद होता है कि आपकी गलती थी या दूसरे की गलती थी। तो ये वैसे भी ये एक अच्छी चीज़ है। ये अभी जो न्यू वर्जन जितने भी आ रहे हैं जो गाड़ी उनके अंदर ये लगे हुए आते हैं। और उसके साथ जो आप देख रहे हैं जो सेंटर में स्क्रीन में जो लगा हुआ है ये बेसिकली टोयोटा का सेफ्टी सेंस सिस्टम है। इसके अंदर टोटल आप देख रहे हैं 3 कैम लगे हुए हैं। जी। एक जो है वो आपकी उसको कहते हैं लेन असिस्ट। ठीक है, आपके जो सेंटर में जो रोड के ऊपर जो लेन्स होती हैं उनको वो बेसिकली जो है ना वो सेंस करता है। अगर आप विदाउट इंडिकेटर दिए अपनी गाड़ी को उन लेन के ऊपर चढ़ा देंगे या उसको क्रॉस करेंगे तो ये अंदर से आपको गाड़ी इंडिकेट करेगी कि आपने ये गलत किया, आपने इंडिकेटर नहीं लगाया। तो आप इंडिकेटर लगाएं उसके बाद ये फिर आपको वो साइन नहीं आता। ठीक। अब इसका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि ये लेन असिस्ट काम किस तरह करता है। अभी आपको ये देखें व्यूअर 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी रोड के ऊपर, ठीक है जी। अब जैसे मैं लेफ़्ट वाली लेन को विदाउट इंडिकेटर दिए इसके ऊपर जैसे मैं एंटर होऊंगा तो ये यहाँ पे एरो देगी। ये देखिए आपको ये मीटर पे नज़र आ रहा है जी, ये ब्लिंक करना शुरू हो गई लाइट भी और बीप भी आना शुरू हो गई, बीप भी आना। और जैसे मैं राइट वाली को करूँगा तो ये राइट वाली भी यहाँ पे ये देखें ये राइट साइड पे ये आ गया, बिल्कुल आ गया। और अगर इसी सिनेरियो में अगर मैं इंडिकेटर दे के अगर राइट लेन के ऊपर आऊँगा तो शायद वो जो है ना नहीं करेगी। देखिए मैंने इंडिकेटर लगाया, ठीक है, और अब जो है ये देखिए मैंने इसको लेन के ऊपर क्रॉस किया लेकिन अभी वो एरो उसने नहीं दिया, उसने वार्निंग लाइट नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिकेटर दे के लाइन को क्रॉस करेंगे तो उसमें ये नहीं आएगा मसला, बिल्कुल गुड हो गया। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। ये आप इस तरह भी देख सकते हैं। आपको अगर आप दोबारा देखना चाहें अपने व्यूअर को ये दिखाएं, ये वाला डिस्प्ले भी आपकी गाड़ी पे जो है ना ये आ सकता है इस तरह भी जी, बिल्कुल। तो ये देखेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये दोबारा देखिए। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ आपने ये व्यूअर आपने इसमें जो है ना ये देखें जी, बिल्कुल इंडिकेटर आ रहा है, बिल्कुल जी। तो अभी मैं देखिए राइट जब लेन के ऊपर आऊँगा तो ये देखिए ये चीज़ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा व्यूअर, इसमें एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जब 50 से अबव स्पीड होगी तो तभी ये लेन असिस्ट काम करता है, ठीक है। और 50 से अगर नीचे स्पीड होगी तो तब ये काम, जैसे ये 49 स्पीड है या 48 अभी आपको नज़र आ रही होगी,
अब अगर मैं लेन के ऊपर आ भी जाऊंगा तो ये कोई वार्निंग नहीं देगा। अच्छा अभी दे रहा है, लेकिन ये मैं आपको इसका दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि ये 50 से ऊपर ही काम करता है। ये देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा जी 42 पे आया तो इसने काम नहीं किया। इसने काम नहीं किया, ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ही है, ये 50 से अगर नीचे स्पीड होगी, आई थिंक 45 से नीचे होगी या 46 तक ये काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। तो उससे अबव स्पीड होगी तो देन ये काम करेगा। ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा इसका ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है, जब कोई जिसको नॉर्मल वेज में हम रडार भी कहते हैं। ये रडार सिस्टम भी जो होता है, तो अगर कोई पैदल गुजर रहा है, आपकी अगर तवज्जो उस तरफ नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा देती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतनी ये कामयाब नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा सिस्टम उस तरह का नहीं है। तो नॉर्मली हम तो इसको कोई एकदम आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कोई साइकिल मोटरसाइकिल वाला आ जाए तो हम तो इतना ज़्यादा उस पर जो है ना रिलाई नहीं करते, हम इसको मोस्टली ऑफ ही रखते हैं। और सर तीसरा कैम जो है ये ऑटो हेडलाइट का है। ऑटो हेडलाइट मतलब एक ऑटो हेडलाइट, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटो हेडलाइट एक लेवलर है, ये ऑटो हेडलाइट है। ये रात के वक्त जी ये रात के वक्त जब आप किसी हाईवे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी जिसकी लाइट फुल होती है, अगर वो आपकी आंखों में पड़ रही है और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ये कैमरा उसको सेंस करता है और आपकी गाड़ी की भी लाइट ऑटोमेटिकली वो हाई पे कर देगा। ठीक है। और जैसे वो गाड़ी आपके पास से गुजर जाएगी ये वापस उसको लो पे ले आएगा, नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। वो नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। तो ये बेसिकली उसको सेंस करने के लिए तीसरा कैम है। ठीक है। तो काइंडली अब इकराम साहब हम अंदर इसका इंटीरियर का व्यू देते हैं। जी जी प्लीज़। चलो साहब, अब वो मिरर का इनको हम बता भी देते हैं कि कैसे वर्किंग में आता है, कैसे करता है यूज़। जी ये BSM सिस्टम है जो हमने आपको पहले भी बताया कि जब पीछे से कुछ चीज़ आती है तो ये बेसिकली ब्लिंक करती है। ये देखें वो भाई पीछे से गुजरे और इसने हमें इंडिकेट कर दिया। जी अब ये दोबारा बंद हो गया, भाई दोबारा से गुजरेंगे, आए जरा पीछे से। आपके जिस साइड पे भी गाड़ी आएगी ये देखें ब्लिंक करेगा ब्लाइंड्स। और ये जब गाड़ी आपके करीब आ जाती है तो 30 मीटर के फासले पे या उससे जितना ज़्यादा करीब आती जाएगी ये आपको अंदर बैठे इंडिकेट करे। इसकी बीप भी आती है, हल्की सी आएगी, और ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप जो है ना मोहतात हो जाएं तो कोई गाड़ी पीछे से आ रही है। ठीक तो है। ये इस मकसद के लिए बेसिकली आज जो नई जनरेशन कार्स हैं उसके अंदर आ रहा है। अच्छा इकराम, एमरजेंसी लाइट आ रही है, इंडिकेटर आ रहा है कि इसका गेट ओपन है, ये भी दिखाएं। ये वार्निंग लाइट है, ये ब्लू कलर की वार्निंग लाइट है। ये कुछ गाड़ियों में रेड में आती है, कुछ में ब्लू में आती है। इसमें ये बिल्ट इन ब्लू में आई है। अगर आप रात के वक्त किसी रोड पे खड़े हो, आपने दरवाज़ा खोला, वो कोई काम कर रहे हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी को इंडिकेट करता है कि कोई दरवाज़ा आपका खुला हुआ है जी। तो ये लाइट जो है ये बेसिकली इंडिकेट करती है जी। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, अब हम इसके जो TRD का इसका जो बिल्ट इन ड्यूल एग्जॉस्ट है, अब उसका हम आपको साउंड टेस्ट देने लगे हैं। तो काइंडली जी आप ये इसका साउंड सुन सकते हैं। आप इसको करीब करें कैम को, माइक अपना करीब करें। जी इकराम भाई, तो अब हम इसके इंटीरियर पे आ गए हैं। तो हमारे व्यूवर को बताएं कि जितनी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में एक्वा देखी है उनका जो है स्टीयरिंग बहुत चेंज है और इसका टोटली चेंज है और ये GR के एम्बलम के साथ है। तो बताएं कि ये आपने चेंज किया कि इसके अंदर बिल्ट इन आया? नहीं, ये इसका बिल्ट इन स्टीयरिंग है। जो अगर 17 इंच रिम वाला मॉडल जब आप फुली लोडेड लेते हैं उसके अंदर यही आपको स्टीयरिंग आएगा। ये इसकी पहचान है इस गाड़ी की कि जो फुली लोडेड मॉडल होगा उसके अंदर यही वाला स्टीयरिंग आएगा। जो इससे नीचे वाला मॉडल है GR का 16 इंच रिम वाला जो है उसके अंदर ये वाला स्टीयरिंग नहीं आता। उसमें अंदर आम 17 मॉडल वाला स्टीयरिंग ही लगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो 17 इंच वाला जो रिम वाला जो मॉडल होगा उसके अंदर यही वाला स्टीयरिंग है और ये बहुत एक्सपेंसिव है जापान के अंदर ये स्टीयरिंग। ये आलमोस्ट तकरीबन इसकी जो वर्थ है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक स्टीयरिंग व्हील की इसकी कीमत है जापान के अंदर, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ये फुली लोडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा मल्टीमीडिया का फंक्शन है।
इसमें आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रैक को नेक्स्ट एंड प्रीवियस पे जो मोड है यहाँ पे फिर इसका वॉइस का है, आप इसको म्यूट कर सकते हैं यहाँ पे आवाज़ को। और अगर इस तरफ आप देखें तो ये आपका जो मीटर आपको नज़र आ रहा है स्पीडोमीटर, ये सारे जो बटन है ये स्पीडोमीटर को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे आप अगर मैं इसको ऑपरेट करूँगा, आप अगर देखें तो ये मीटर देखें यहाँ पे ये मूव हो रहा है, उस पर वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लेफ़्ट राइट में कर रहा हूँ तो ये इसकी सेटिंग चेंज हो रही है। फिर इस तरह ये सारा ये चेंज हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं इसका आप इन कोई सा भी डिस्प्ले जो आपको अपनी मर्ज़ी से अच्छा लगे वो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो ये इसके फीचर हैं। अच्छा, इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है इकराम भाई, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी बहुत चेंज है। जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट कंट्रोल इसका जो है, ये जो आपके जो प्रीवियस मॉडल थे 2012 से 14 तक वो एक ही तरह का इसका क्लाइमेट कंट्रोल था। फिर 15 से 17 तक जो था वो फिर उन्होंने चेंज किया। अब इन्होंने 17 से लेके 20 तक अभी करंटली ये वाला जो पैनल है ये आ रहा है और ये पहले वाले पैनल से बहुत अच्छा खूबसूरत है। इसके अंदर इन्होंने ये LED भी चेंज की है और इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा किया है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इकराम साहब, इसका मुझे जो स्पीड मीटर है वो बहुत मुझे इम्प्रेसिव लग रहा है। क्या ये सिर्फ GR को आता है कि ये नॉर्मल एक्वा को भी आ रहा है जो 17 से ऑनवर्ड है? अच्छा, इसमें आप एक ख़ास चीज़ देख रहे होंगे, ये सामने आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है RPM मीटर। जी एग्जैक्टली। ये RPM मीटर जो है ये सिर्फ GR का ही आया, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं RPM मीटर के अंदर GR का लोगो भी बना लगा हुआ है। तो ये RPM मीटर सिर्फ GR में आया और GR के भी ये फुली लोडेड मॉडल में ये वाला मीटर आया। जो इससे नीचे वाला मॉडल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें ये मीटर नहीं आया हुआ। इसी टाइप का ही मीटर होगा लेकिन GR के अंदर वो ये जो RPM मीटर नज़र आ रहा है ये वाला नहीं होगा। ठीक है। तो ये RPM मीटर सिर्फ इसी मॉडल में आया और अभी तक किसी मॉडल में एक्वा के अंदर टोयोटा ने ये वाला मॉडल में RPM नहीं दिया। बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीडोमीटर है और ये एक अपनी वर्थ रखता है। जी बिल्कुल। और मुझे काइंडली बताएंगे कि इसके जो स्पीड मीटर में कितने इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं, स्पीडोमीटर पे RPM आ रहा है। इसके बाद अगर आप दूसरे अगर थोड़ा सा नीचे इसको चेंज करें तो ये देखें, ये आपको बड़े साइज़ के अंदर इसका टाइम नज़र आ रहा है और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो नज़र आ रहा है। और फ्यूल टैंक का आ रहा है। और फ्यूल टैंक का जो है वो बार जो है वो बड़े साइज़ में डॉट में आ रही है ताकि आपको नुमायाँ ये नज़र आता रहे कि आपका फ्यूल जो है वो बकाया कितना आपकी गाड़ी के अंदर रह गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी समरी है। समरी से मुराद ये कि ये जब आप गाड़ी एक ट्रिप के बाद आप उसको ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पे उसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको बताता है कि आपने ये कितनी गाड़ी ड्राइव की, कितनी उसकी एवरेज रही, आपने कितनी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो ये सारी यहाँ पे समरी आती है। इस टाइम वो कह रही है कि ऑन पेट्रोल वो ज़्यादा यूज़ हुई है और इलेक्ट्रिक जो इसकी है वो नहीं, बिल्कुल 0.0 किलोमीटर। जी, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इस वजह से ये अभी नहीं यूज़ हुई। ठीक है। और सर इसमें क्या और इसके अलावा एक इसका ये डिस्प्ले है, ये जब गाड़ी चलेगी मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ तो ये जो है इसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग आती है इसके अंदर। आप देखेंगे ये जो इसका डिस्प्ले ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये बता रही है कि हाइब्रिड जो है वो ड्राइव कर रहा है इस वक्त आपकी गाड़ी को। ठीक है। तो ये इस तरह आता है और जब आप पेट्रोल पे गाड़ी चाहेंगे तो ये देखिएगा ये आपका इस तरह आता है ये चीज़। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी गाड़ी को ये आप चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये बड़ा इम्प्रेसिव है कि आप रिवर्स गियर लगाया तो इसकी जो लाइट्स इंडिकेटर लाइट्स तो खुद ऑन हो गई हैं। जी, इस गाड़ी के अंदर ये फीचर है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे, जब गाड़ी पीछे जाती रहेगी तो ये आपके हैज़र्ड लाइट जो हैं ये ऑन रहेंगे आपकी गाड़ी के। और जब आप जैसे इसको रिवर्स गियर से हटाएंगे, जैसे ये मैंने अभी इसको पार्किंग पे कर दिया, तो ये हैज़र्ड लाइट जो है इसकी ऑफ होगी। और इसी के अंदर ही और इसका फीचर एक है कि आप पूरी गाड़ी में से चारों दरवाज़ों में से कोई सा भी दरवाज़ा आप खोलेंगे या ट्रंक खोलेंगे तो ये हैज़र्ड लाइट फिर से ऑन हो जाएंगी। ये इंडिकेट करती हैं पीछे से आने वाली गाड़ी को कि अगली गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला हुआ या कोई काम हो रहा है। ये देखें, मैं अभी आप इधर मेरा अगर कैमरा दिखा सके तो मैं ये दरवाज़ा अपनी साइड का खोलूँगा। ये देखेंगे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखें हैज़र्ड लाइट ऑन हो गई। जी एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मैंने बंद किया है तो ये हैज़र्ड लाइट ऑफ हो गई। अब आप अपनी साइड का भी दरवाज़ा अगर खोलें तो आप देखिएगा, ये देखें वहाँ से भी ये इस तरह ही हुआ है। तो एक तो इसके अंदर ये फीचर है। और
जी इकराम साहब, तो वो आप लॉक का बता रहे थे हाँ, इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है जो सेफ्टी फीचर है, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो जब आप बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। वो ये है कि जब आप जैसे ही गाड़ी को ड्राइव गियर में आप डालते हैं तो ये चारों दरवाजे ऑटोमेटिकली इसके लॉक हो जाते हैं। अभी देखिए हमारी गाड़ी दिखाएंगे। हाँ जी, ये देखिए गाड़ी हमारी अभी पार्किंग पे है। अब मैं जैसे इसको ड्राइव गियर में यहाँ पे लेके आऊँगा गियर को, तो जो हमारे लॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली लॉक हो। आप देखें ज़रा, मैं इसको करता हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं व्यूअर, ये लॉक हो गया जी। और उसके बाद आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइव गियर पे आ गई गाड़ी जी जी। और अभी जैसे मैं इस गाड़ी को वापस पार्किंग पे लाऊंगा और गाड़ी का स्विच ऑफ करूँगा तो ये गाड़ी के दरवाजे अनलॉक होंगे। ये देखें ज़रा, दोबारा दिखाएं, ये देखें, ये मैंने गाड़ी को स्विच ऑफ किया है तो ये जो है दरवाजे आपके ओपन हो गए, ये लॉक ओपन हो गए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है इसके अंदर। और इसमें एक ये भी आपको जो है एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा कि अगर आपका कोई भी पैसेंजर साइड का या पीछे से कोई आप रास्ते में किसी को ड्रॉप करते हैं और आपकी गाड़ी आप ऑफ नहीं करते, तो फिर आप सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि वो वाला दरवाज़ा तो खुला रह जाएगा क्योंकि आपने गाड़ी तो ऑफ की नहीं, किसी को ड्रॉप किया है। तो इसके अंदर ये एक फीचर भी है कि जैसे ही दोबारा गाड़ी 15 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगी तो वो दरवाज़ा फिर से खुद ही लॉक हो जाएगा, फिर खुद ही लॉक। ये रीसाइकिल लॉक इसके अंदर सिस्टम है जी। इकराम साहब, ये आप इसके जो पेडल्स हैं ये भी क्या बिल्ट इन आए हैं, क्या ये भी आपने खुद आफ्टर मार्केट ये एसेसरीज लगाई है? जी, जो GR का मॉडल है इसके अंदर ये बिल्टन पैडल आते हैं, ब्रेक पैडल और एक्सेलरेशन पैडल जो है ये बिल्टन आता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर ही सिर्फ आता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एंटी स्लिप होता है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं ये आपको डॉट नज़र जो आ रहे हैं ये बेसिकली रबर है। ठीक है, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका पाँव इससे स्लिप नहीं होता, रबड़ उसको ग्रिप कर लेता है, वो रबड़ उसको ग्रिप कर लेता है और ये स्लिप नहीं होता। अगर दूसरे पैडल आप देखें तो वो स्ट्रेट रबर होता है और वो एक टाइम के बाद आके वो रबर घिसने के बाद वहाँ पे वो स्लिप होने का खतरा रहता है, खदशा होता है कि आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक लगे ना और खुदा न खास्ता कि गाड़ी हिट ना हो जाए। तो इसमें ये वाला खदशा जो है। अच्छा इकराम साहब, एक और चीज़ थी, इसकी गियर नोब पे भी GR का एम्ब्लेम है, तो ये बताइएगा ये भी बिल्ट इन है कि इसका फीचर है? ये बेसिकली जो है ना, ये जो आपको गियर नॉब नज़र आ रहा है ये इसमें GR लिखा हुआ है और ये एक्चुअली सिर्फ 17 इंच वाला जो मॉडल है ना, ये आपको यहाँ से नुमाया नज़र आ जाएगा जी जी। ये सिर्फ 17 इंच वाला जो मॉडल है ना GR का, सिर्फ उसी में ही ये गियर नॉब आता है। ठीक है, जो इससे नीचे वाला मॉडल है इसकी 16 इंच वाली जो मॉडल है, जो GR का जो बेसिक मॉडल है उसके अंदर ये गियर नॉब नहीं आता, उसमें सिंपल गियर नॉब आता है, ये सिर्फ इसी मॉडल में ही आता है। इसका मतलब है इन अदर वेज इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये जो फुल पैक है, जो दूसरी GR आ रही है वो फुल पैक नहीं है, ये फुल हाउस पैक की कार है जी। बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब व्यूअर्स को हम 2 इसके और स्पेशल फीचर्स बताएंगे, उसमें से सब पहले हम लाइट दिखा दें, फिर इसकी सीट्स और इसके मैट्स दिखाएंगे जो एक स्पेशल चीज़ है। पहले लाइट देख लें कि इसके अंदर देखिए बिल्ट इन जो है LED लाइट्स आ रही हैं। अच्छा, ये खाली LED लाइट्स जो है ये बिल्टन है, बिल्ट इन नहीं, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट भी कर सकते हैं। ये एक नया फीचर आया जो कि और किसी गाड़ी में आपको नज़र नहीं आएगा। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने लाइट्स ऑन कर दी हैं। अब सम टाइम ये होता है कि रात के वक्त आपको ये लाइट अगर ज़्यादा लग रही है और आप रात को तंग हो रहे हैं तो आप इसको डिम भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो बाकी गाड़ियों के अंदर आती है वो फिक्स लाइट रहती है, वो डिम नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये रिमोट है, ये देखें, मुझे अपने व्यूअर को अगर आप दिखा सकें तो ये रिमोट है इसके अंदर। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से देखें। मैं यहाँ पे इसको ये देखेंगे, ये डिम हो रही है। आपका जितना दिल करे, अगर आप रात को तंग हो रहे हैं तो आप इसको ये डिम कर सकते हैं। ये देखें, ये भी बहुत बेस्ट फीचर है। और अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप इसको रिमोट से ही इसको एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से और आप लाइट फुल कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़ भी करना चाहें तो यहीं से ये ऑफ़ भी हो सकती है। ठीक है, और यहीं से ये ऑन भी हो सकती है। तो ये एक फीचर इसके अंदर जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा है जो कि और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। ये यानी कि आपने ऐड ऑन फीचर एक उनसे लिया है। अच्छा इकराम साहब, जो इसकी 1-2 चीज़ और हैं जो मुझे बड़ी डिफरेंट लग रही हैं, जिस तरह इसके पिलर और छत है। नॉर्मली एक्वा में ऑफ वाइट बेज कलर की आती है छत और पिलर, इसके ब्लैक होने की क्या खासियत है?
ये एक्चुअली आपको मैंने बताया था जैसे पहले भी कि ये GR मॉडल जो है ये इसमें इन्होंने ब्लैक और रेड की थीम दी हुई है। ठीक है। तो ज़्यादातर इन्होंने ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ। तो इस गाड़ी के इन्होंने इंटीरियर में भी आप देखें अगर तो ये हर तरफ ब्लैक ही ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। तो इस मॉडल के अंदर उन्होंने आके ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए दोनों साइडों पर गाड़ी के जो पिलर हैं ये भी इन्होंने ब्लैक कर दिए हुए हैं, जो पहले एक्वा आ रही थी उनके अंदर ये ऑफ वाइट कलर या बेज कलर में आते हैं जी एग्जैक्टली। और ये छत भी जो है ये देख लें ये बिल्कुल ब्लैक है, फुल ब्लैक छत है इसकी। और दूसरी गाड़ियों के अंदर ये बेज कलर में ही आते हैं, ब्लैक कलर में ही आ रहे बिल्कुल। हैं। इसके सनशेड जो आप देख रहे हैं ये भी ये ब्लैक में ही है सारे। तो ये एक ब्लैक एडिशन जो है ना उन्होंने एक एक्स्ट्रा, इसके अलावा इसके जो हैंडल है वो भी ब्लैक में है। तो ये सारा एक ब्लैक एडिशन एक उन्होंने इसको सारे के सारे को किया। ठीक है इकराम भाई, जब आपसे बात हो रही थी रिव्यू की तो हमारे एक मेजर पॉइंट इसका डिस्कस हमें पहले करना चाहिए था जो आप कर रहे हैं, वो इसका ये LCD पैनल है। तो इसकी क्या खसूसियात है, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। अच्छा, एक तो ये इन्होंने ये जो इसका जो पैनल है जो नेविगेशन का है ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत बना दिया, खुला खुला सा है और एक ही पीस में है ये। नॉर्मली जो दूसरी गाड़ियों में देखें तो उनके 2 पीसेस के अंदर ये वाला पीस फ़र्क होता है, नीचे वाला फ़र्क होता है। इन्होंने एक ही ये पीस के अंदर बना दिया और ये क्रोम में है, साइडों पे देखें ये क्रोम है सारा, जो कि पहले मॉडल के अंदर नहीं आया हुआ। उसके अलावा इसका जो ये नेविगेशन सिस्टम है ये जैपनीज़ है और ये इसके साथ ओरिजिनल आया हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ पे अगर आपको मैं डेमो दिखा सकूँ, आप इसके अंदर फ्रंट कैम अगर आप देखना चाहते हैं जी तो ये देखें, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारा जो फ्रंट कैम है ये उसका व्यू आप बर्ड आई का व्यू था ये बिल्कुल ये बर्ड आई का जिस तरह व्यू है ये वो चीज़ नज़र आ रही है। तो ये इसका फ्रंट कैम है, तो ये आप VTR से जाकर देख सकते हैं, ये VTR से। ठीक है। उसके अलावा इसका ब्लूटूथ इसका अंदर बिल्ट इन है, आप अपने मोबाइल के इसके साथ कनेक्ट करें, कोई सी भी कॉल आए आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और इसका माइक जो यहाँ पे बिल्ट इन माइक है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसके लिए एक्स्ट्रा माइक की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी के अंदर ही यहाँ पे बोलेंगे कोई सी आवाज़ आपकी क्लियर आवाज़ दूसरे तक जाएगी और उसकी भी आप आसानी से आप क्लियर आवाज़ सुन सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर FM है, आप DVD भी है इसके अंदर, ये जैसे ये DVD में अभी आपको दिखाता हूँ तो ये इसके अंदर DVD है इसकी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका जी, बहुत फाइन इसकी क्लैरिटी। हाँ जी, इसकी फ़ाइन क्लैरिटी है। तो ये पहले इसकी पार्किंग लाइट ऑन थी इसलिए थोड़ी सी डिम नज़र आ रही थी। तो अभी मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगा कि इसके जो VTR है उसकी भी अभी जो क्वालिटी है ये देखेंगे, आप देख सकते हैं ये बेहतर होगी। पहले चूँकि लाइट डिम थी उसकी वजह से थोड़ा सा आ रहा था। और सर इसमें कोई इसके अंदर USB है और SD रिकॉर्डिंग SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं। USB आप जैसे लगाएंगे यहाँ पे USB भी ये हाईलाइट हो जाएगी, आप कार्ड डालेंगे यहाँ पे कार्ड भी हाईलाइट हो जाएगा, आप कार्ड के अंदर कुछ चीज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं जो ऊपर आपको जो ड्राइव रिकॉर्डर जो नज़र आ रहा है इसके अंदर भी एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो वो मेमोरी कार्ड आप वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं जो आपने ड्राइव की है उसकी रिकॉर्डिंग आप अगर देखना चाहें तो वो वाला कार्ड आप निकाल के अगर इसके अंदर आप डालते हैं तो ये आपको जो है ना यहाँ पे आपको आ जाएगा नज़र उसमें कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं। तो आप यहाँ पे इसके अंदर कार्ड में जाके ये देखेंगे, आप यहाँ पे SD पे जी ये जी, तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप SD कार्ड और यहाँ पे ये 2 स्लॉट हैं, इसके अंदर आप डाल के इसकी रिकॉर्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन इसके अंदर अच्छा है। तो आपको इधर उधर मतलब जो है ना उसको रिकॉर्ड करने के या फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और इकराम भाई इसमें नेविगेशन की ऑप्शन है? जी नहीं, ये चूँकि जापानीज़ सिस्टम है तो जापानीज़ जो नेविगेशन सिस्टम है वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे इसका नेविगेशन सिस्टम इस TV के थ्रू तो नहीं आप देख सकते ना, यहाँ पे ये वर्केबल है। अब हम अपने व्यूवर्स को इसकी सीट्स और इसके मैट्स के बारे में दिखाते आ रहा है। जी जी, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। ठीक है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको एक और यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक स्पीकर सा बना हुआ है और उसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ लिखा हुआ है जी। ये बेसिकली
इसके इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, जो आगे एक साउंड सिस्टम छोटा सा लगा होता है जो पैदल गुजरने वालों को इंडिकेट करता है। जब गाड़ी हाइब्रिड पे होती है तो इंजन ऑफ होता है तो गाड़ी का साउंड नहीं होता जी एग्जैक्टली। तो वो जो पैदल चलने वाले उनको वो इंडिकेट करता है कि गाड़ी आ रही, तो वो एहतियात करें। तो अगर आप उसको बंद करना चाहें तो यहाँ से वो आवाज़ बंद हो सकती है। और नीचे इको मोड है और उसके नीचे आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड है। ये दोनों मोड से लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, तो ये कोई मसला नहीं इसमें। चले, तो सर एक ये बताना था कि इसका जो ग्लास होल्डर्स हैं ये बड़े इसमें इम्प्रेसिव लाइट है, इसके बारे में भी काइंडली बताइएगा कि ये इसका बिल्ट इन फीचर है कि ये भी आफ्टर मार्केट है? नहीं, ये इस गाड़ी के अंदर बिल्ट इन फीचर आया था और ये हर मॉडल के अंदर नहीं आता, ये स्पेशल मॉडल ही कुछ होते हैं जिनके अंदर आता है। जी जी। और ये इंटीरियर लाइट्स आपको ऑलमोस्ट सारी जगहों पर नजर आएंगी। इसके ये जो डोर ओपनर बेजल्स हैं उसके अंदर भी लगी हुई हैं ये लाइट्स। जी, आप देख सकते हैं इसको, अगर आपका कैमरा दिखा सके इसको, तो ये जो इसके अंदर के जो लॉक्स हैं, क्रोम हैंडल जो हैं इसको, जिससे हम गाड़ी को दरवाज़ा खोलते हैं, इन चारों दरवाज़ों के अंदर जो है ये एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। रात के वक्त जब अंधेरा होता है तो नॉर्मली समटाइम लोगों को नहीं पता चलता कि हैंडल कहाँ पे हैं या कहाँ से खोलने हैं। ठीक है। तो वो लाइट्स जो है वो उसको जो है ना, एक तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हैंडल है, दूसरी बात ये कि ये माहौल को, एटमॉस्फेयर को अंदर से बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। उसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है रात के वक्त। नहीं इकराम साहब, ये जो आपकी गाड़ी में इस टाइम फंक्शन है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ एड ऑन चीज़ें हैं, वो एक ऐसी इम्प्रेसिव है कि वो रात के टाइम जब ड्राइव पे बंदा जाता है तो एक उसको फ्रेशनेस फील करवाने वाली ये चीज़ें। और कलर भी वो ब्लू है, ब्लू आपको पता है वैसे इंसान को फ्रेश कर देता है। जी, अच्छा, मैं ये दो चीज़ें इसमें और एड ऑन देख रहा था, काइंडली इसका भी बताइएगा। जी, ये आप देख रहे हैं व्यूवर, ये सेंसर वॉल्यूम लगा हुआ है और मैं ये देखें मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे बोलने के साथ साथ ये देख रहे हैं लाइट्स भी ब्लिंक हो रही है। ठीक है। तो ये इसके इंटीरियर लाइट्स हैं। अगर आप पाँव में देखें, मेरे पाँव में, और आगे पैसेंजर साइड पे देखें तो ये मेरे बोलने पे ये जो है ना ये लाइट अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है कि रात के वक्त अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई अंदर से आप बात कर रहे हैं तो ये लाइट साथ साथ ब्लिंक होती रहती है आपके बोलने के साथ। ठीक है। आपके बोलने के साथ जो है ना ये लाइट्स ब्लिंक हो रही देखें। ठीक है। और ये वॉल्यूम जो है बेसिकली ये इसको कंट्रोल करने के लिए होता है कि आपने इसकी कितनी सेंसिंग रखनी है, यानी कितना ऊंचा आप बोलें कि ये लाइट ब्लिंक करे। और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट ब्लिंक ना करे, आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप इसको फुल जो है राइट साइड पे कर दें। देखिए अभी मैंने फुल राइट कर दिया है तो ये ब्लिंक नहीं हो रही। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लिंक ही मतलब रहें, ये ऑन ही रहें और ये ब्लिंक बार बार ना करें, तो फिर आप इसको फुल लेफ़्ट कर दें। तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको फुल कर दिया है, लेफ़्ट साइड पे ये बिल्कुल ऑन पोजीशन में आ गई हैं, स्टिल अब ये ऑन ही रहेंगी। अब ये बार बार जो है ये ब्लिंक नहीं करेंगी। अच्छा, इसको एटमॉस्फेरिक लैंप कहा जाता है? जी बिल्कुल, ये एटमॉस्फेयर के लिए ही होती हैं और ये अंदर रात के वक्त जब आप कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो उस वक्त ये माहौल को बिल्कुल तब्दील कर। और इकराम साहब, एक वो है एड ऑन, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो पहले नहीं देखी गई, तो काइंडली उसका भी बताइएगा। अच्छा जी, ये जो आपको होल्डर नज़र आ रहा है बेसिकली ये एक्वा का जेन्युइन होल्डर है, इसको मोबाइल होल्डर कहते हैं। ठीक है। तो ये भी इस गाड़ी के अंदर आया हुआ है कि ये सिर्फ एक्वा में ही लग सकता है और किसी गाड़ी में नहीं लग सकता। तो ये आप देखेंगे इस वक्त ये ऑफ है, इसको यानी बंद पोजीशन में इसको आप खोलना हो तो हम इसको यहाँ से ये देखें ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इस तरह ये खुल जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे मोबाइल के एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे इसको दबाएंगे तो ये इसका एक साइज़ जो है ये ओपन हो गया। अब हम इसको मोबाइल को यहाँ पर रखें, ये देखेंगे मैंने अपना मोबाइल रखा है यहाँ पे और इसको मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो ये इस तरह आप अपना मोबाइल जो है इसको यहाँ पे, ठीक है, अपने अगर हैंड फ्री आपने यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप अपना मोबाइल जो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रोटेट भी होता है, या आप इसको अगर देखें तो ये इस तरह रोटेट भी हो जाता है। आप अपना मोबाइल इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप मोबाइल को जब आप नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो आप इसको दोबारा इसको लॉक कर दें और लॉक करने के बाद ये बंद कर दें तो ये बंद हो जाएगा। सर वैसे माशाल्लाह से आप पूरे कार गाय जिसको कहा जाता है, जिसको कार एंथुसियास्ट भी कहा जा सकता है, जिसको प्रॉपर एक नॉलेज है और प्रॉपर एक शौक़ है कि एक उसके पास वो चीज़ हो कि जो अभी तक किसी ने यूज़ ना की हो या बहुत लिमिटेड हो। और सर काइंडली इसका स्टीयरिंग के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है?
जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल जो है ये इसका आपको नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर बिल्ट इन आया हुआ है, इसका जेन्युइन क्रूज़ कंट्रोल है। और इसको मैं ऑफ करूँ ऑन करूँगा तो ये आपको मीटर पे भी शो करेगा। अगर मेरा आप दिखा सके कैमरे पे, ये देखें एक लाइट आपको बार बार ऑन ऑफ होती नज़र आ रही है, तो ये मीटर पे भी शो हो रहा है। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन क्रूज़ कंट्रोल है। जी इकराम भाई, काइंडली मुझे इसकी चाबी या रिमोट जो भी है जो इसके साथ है वो भी दिखाएं, क्या वो भी डिफरेंट है नॉर्मल एक्वा से? अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसके साथ 2 रिमोट हैं। जी जी, ये आप देख रहे हैं, ये पुराना वर्जन है। ठीक है। ये 2012 से जो एक्वा आ रही थी उसके साथ अभी तक यही रिमोट आ रहा ठीक है। और ये इसकी मास्टर की है। ठीक है। और ये एक रिमोट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये स्मार्ट कार्ड है। ठीक है। ये भी इसी गाड़ी का ही रिमोट है और ये स्मार्ट कार्ड इसको कहते हैं। ठीक ये है। स्पेशल कार्ड है इस गाड़ी का। और ये जेन्युइन पर्ल वाइट पेंट में जो गाड़ी का मैचिंग पेंट है, जेन्युइन पर्ल और जो ब्लैक लोगो गाड़ी के साथ है, ये सेल मौजूद है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आप पर्स में भी रख सकते हैं और इसके ऊपर कोई बटन नहीं है, ये गाड़ी बस आपने अपनी पॉकेट में रखना है इसको। ठीक है। और गाड़ी खुद ही ऑपरेट करेगी, स्टार्ट भी होगी, लॉक अनलॉक सब कुछ होगा। तो इकराम साहब ये मुझे बताएं कि इसकी वर्थ क्या है और ये कितने का, अगर किसी का गुम हो जाए तो कितने का ये दोबारा मिलेगा? ये जापान से मिलेगा या पाकिस्तान में भी अवेलेबल है? पाकिस्तान में तो अभी ये लेटेस्ट है, आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। जापान में तो ये है, लेकिन इसकी जो कीमत है, ये नया रिमोट है, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूं तो 55,000 का पाकिस्तानी रुपीज़ में ये रिमोट की कीमत है। तो ये साथ जो भी ये गाड़ी लेगा साथ उसको ये साथ ही एंजॉय करेंगे इसको। ठीक है, है। बहुत अच्छी चीज़ ये है। वो जैसा फीचर है जैसे क्रूजर अगर लेते हैं तो उसके साथ एक सिंपल रिमोट होता है और एक उसकी गियर होती है जो वॉच होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलें। ये 2 इसके साथ कीज़ हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका आपने के टाइम का सर। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जिसकी ज़मीन के ऊपर भी इसको GR लिखा आ रहा है। इसका दरवाज़ा खोलें तो वेलकम लाइट जिसका GR लिखा हुआ आता है। इसके अंदर एक एमरजेंसी लाइट होती है, ये देखें ये एमरजेंसी लाइट है। वैसे गाड़ियों में स्मोक आता है लेकिन इसके अंदर लाइट दी गई है। इसके भी फंक्शन आपको दिखाते हैं, ये देखें। अब इसको इसका पर्पज़ क्या है इकराम साहब बताएंगे ज़रा? ये लाइट जो है ये मैग्नेटाइज लाइट है। आप अगर बाहर आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये लाइट है, ये आपको रात के वक्त कहीं भी आपको इमरजेंसी हो जाती है, ये रात को आपको कहीं भी इमरजेंसी अगर हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको थोड़ा सा घुमाएं वापस तो ये देखें ये ऑन हो गई है। और ये मैग्नेट होती है, ये बॉडी पे आप कहीं भी गाड़ी की लगा सकते हैं। अगर आप इस साइड पे काम कर रहे हैं इधर लगा सकते हैं, उस साइड पे काम कर रहे हैं उधर लगा सकते हैं। आप इसको किसी भी जगह पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये 24 आवर जो है ये ऑन रह सकती है। तो बेसिकली सिक्योरिटी लाइट है, जी सिक्योरिटी लाइट है। और रात के वक्त ये इमरजेंसी लाइट भी इसको कह सकते हैं काम आती है आपको। और इसको दोबारा वापस घुमाएंगे आगे की तरफ तो ये ऑफ। इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ इसकी अगर एक दफ़ा सेल चार्ज हुए हो तो तकरीबन ये 24 आवर लगातार ये चल सकती है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ठीक हो गया, थैंक यू सर।